तिथं एक लाक्षणिक उपोषण मार्टीच्या मागणीसाठी करण्यात येत आहे आणि याच्या मागं मूळ जो कन्सेप्ट आहे तो असाच आहे की आपल्या देशामध्ये आपल्या संविधानानं प्रत्येकाला हक्क दिला आणि त्याच्यामध्ये जस्टिस, सोशल जस्टिस, समानता आणि शिक्षणाचा अधिकार, सर्व अधिकार आणि याच्यामध्ये प्रत्येक समाजाला तो अधिकार प्राप्त झाला पाहिजे ही गोष्ट सांगण्यात आली। परंतु सच्चर कमिटी आणि त्याच्यानंतर अनेक समित्यांनी हा अहवाल सादर केला की इथं मायनॉरिटी आणि विशेष म्हणजे मुस्लिम समाज हा अनेक क्षेत्रामध्ये मागा जात आहे, त्याचबरोबर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा मागासाकडे जात आहे, विकासामध्ये किंवा प्रगतीमध्ये तो कुठेतरी मागं पडत आहे। तर या दृष्टिकोनातून आमची मार्टीच्या माध्यमातून डिमांड अशी आहे की आपण इतर समाजाला ज्या फॅसिलिटीज दिल्या मार्टी सारथीच्या माध्यमातून त्याच फॅसिलिटीज मुस्लिम समाजाला देखील मिळाल्या पाहिजेत। हा आम्ही समजतो की त्यांचा तो हक्क आहे आणि जसं मी सांगितलं की संविधानिक हा हक्क आहे आणि जेव्हा समित्या फक्त गठन केलं जातं आणि फक्त अभ्यास करून ते कुठेतरी कचऱ्याच्या डब्यामध्ये फेकले जातात तेव्हा अशा प्रकारची ही डिमांड होते आणि त्यासाठीच एक लाक्षणिक उपोषण आज एक सिम्बॉल म्हणून आम्ही करत आहोत, कारण की हिवाळी अधिवेशन हे समोर आहे आणि अनेक आमदारांशी यावर चर्चा झालेली आहे, आमची मागणी आम्ही तिथपर्यंत पोहोचवलेली आहे। तर अशी आशा आम्हाला आहे की सरकारने जर एक GR आणला त्याच्या माध्यमातून मार्टीचा आमचा हा मुद्दा पूर्ण होईल, एक चांगला फंड येईल आणि जे स्टुडंट्स आहेत, जे विद्यार्थी आहेत त्यांना फायदा होईल आणि विशेष म्हणजे जे PhDचे स्कॉलर्स आहेत जे ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्याच्यामुळं ते शिक्षणापासून वंचित आहेत त्यांना देखील फायदा होईल, परदेशामध्ये जाणारा देखील फायदा होईल। तर अशा प्रकारची आमची डिमांड आहे आणि सरकारला आता मोका आहे आणि असं वाटतं 4-5 महिने मतदानाला राहिलेले आहेत। तर अशी आम्हाला आशा आहे की सरकार आमची ही मागणी जरूर पूर्ण करेल आणि एक चांगला आणि जर असं केलं नाही तर मग मतदानाच्या वेळी आम्ही त्याच्यावर अजून विचार करू। मग कोणते असे लोक आहेत जे आमच्या मायनॉरिटीसाठी विशेष करून आणि सर्व समाजासाठी चांगले काम करणारे लोक आहेत अशा लोकांना। तुम्ही जमात इस्लामी माध्यमातून मुस्लिम समाजाचा चांगला अभ्यास केलेला आहे आणि म्हणजे त्यांची दशा तुम्हाला माहिती आहे मुस्लिम समाजाची, याबद्दल आपण मुस्लिम समाजाला काय संदेश देणार का विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक बद्दल? देखिए असल में बात यह है कि दीन का जो मिजाज है इसकी बुनियाद पहली आयत जो नाजिल हुई उसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया। बदकिस्मती से हमने पढ़ना पढ़ाना यानी कुछ अरबी ज़बान पढ़ना और कुछ कुरान की कुछ तिलावत तजवीद इस तक के महदूद रखा। असल में पढ़ने में इल्म के अंदर ये चीज़ शामिल थी। अल्लाह के रसूल ने सारे रिसोर्सेस अपने उसके ऊपर लगाए, भूखे और प्यासे रह कर के लोगों ने पढ़ा और 100 साल के अंदर स्पेन गरनाता में यूनिवर्सिटी कायम। और फिर आप देखते हैं कि हर एक फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, इल्म जर्राही होने दीजिए, आर्किटेक्चर की फील्ड होने दीजिए, हर फील्ड में तरक्की हुई। ये जो दुनिया को जो ये पूरी तरक्की हुई उसके अंदर इन लोगों का रोल था जिन्होंने पढ़ाई इल्म के लिए अपनी सारी चीज़ें। बस जब तक आपके पास वो इल्म रहा आप दुनिया को देने वाले बने। आपने लोगों को लिबास का तरीका बताया, जैसे मैंने कहा बेहतरीन आर्किटेक्चर, ताजमहल और ये किले और ये सारी चीज़ें, फिर इल्म जर्राही, बड़े बड़े साइंसदान दुनिया को दी। लेकिन जब कहीं ना कहीं दीन और दुनिया, तो लोग कह रहे हैं कि दुनियावी तालीम है इसको छोड़ दो, दीनी तालीम आना चाहिए। ऐसी ये जो सेंस जब लोगों के अंदर जब पैदा हुआ तो कहीं ना कहीं तालीम से महरूमी। फिर भारत में तो बाज़ाब्तगी के साथ में इस पर कोशिशें की गई। लोगों ने कहा कि जब नौकरी नहीं मिल रही तो पढ़ के क्या करेंगे, और उसका नतीजा है कि धीरे 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 जैसे पढ़ाई से आप पीछे होते गए तो फिर वो डाउनफॉल शुरू हुआ। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं अपने स्कूल्स के ज़रिए से भी, बहुत सारे उर्दू स्कूल्स हैं, बहुत सारे लोग अच्छी सी कोशिशें कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ें। खुशी इस बात की होती है कि मुस्लिम समाज की जो बच्चियाँ हैं, बेटियों को हम देख रहे हैं कि बहुत आगे जा रही है, कॉम्पीट कर रही है सब, MBBS के सीट्स में बराबरी की टक्कर दे रही है, मामूली बात है। हालांकि बहुत महदूद वसाइल, तो हम ये समझते हैं कि अगर वो वसाइल उनको मिले तो और अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, कहीं ना कहीं एक बैकिंग अगर उनको मिले तो ये समाज और आगे जाएगा। बहुत पोटेंशियल टैलेंट समाज के अंदर है। याद दिला रहे हैं हुकूमत को कि मार्टी की मुसलमानों की जरूरत है। जो है तो कोशिश की गई, CM की गाड़ी औरंगाबाद में रोकी गई।
सीएम की गाड़ी औरंगाबाद में रोकी गई और जो है तो असेंबली के अंदर आवाज उठवाई गई, जितनी जिम्मेदारी हो सकती थी की जा रही है। अब जरूरत यह है कि कौम के वो बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, कौम के वो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो अपने आप को आगे लाए और ये बताए कि मार्केट की हमको जरूरत है और हम हर हाल में मार्केट लेकर रहेंगे। आज का ये उपोषण इसी बात की दलील है कि हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक मुसलमानों को मार्केट नहीं समझ जाती, क्योंकि हम हार क्यों रहे हैं, हमारे कौम पीछे क्यों है। तो जब मार्केट समिति के लोग उस पर बैठे तो समझ में आया हम एजुकेशन में बैकवर्ड होने की वजह से हर फील्ड के अंदर बैकवर्ड रह चुके हैं, और जब हम एजुकेशन में आगे आएंगे तो हर फील्ड के अंदर आगे आएंगे। क्योंकि किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि सबक तलाश करो अपने हार जाने का, सबक तलाश करो अपने हार जाने का, किसी के जीत के रोने से होगा। हम ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स के अंदर दलित ज्यादा है, मराठे ज्यादा है, एससी और एसटी और ओबीसी के लोग ज्यादा है। हमारी कौम के लोग जो डिपार्टमेंट में कब आएंगे, वो तब आएंगे जब हम अपने जो समाज की खराबी की नस पकड़ेंगे, हमारी समाज की मजबूरी की नस पकड़ेंगे। और हमारी समाज की मजबूरी यही है कि हमारे समाज को जो है तो एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो तालीम के अंदर हमारे समाज को खड़ा कर सके। हम आज से लेकर उस सुबह तक मेहनत करने के लिए तैयार है जब तक हमारी कौम को मार्गी नहीं मिल जाती। और हम आप तमाम से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उस सुबह तक हमारे साथ में खड़े रहेंगे जब तक हमारी कौम को मार्गी की समिति नहीं मिल जाती। हमारे बच्चे पढ़ेंगे भी और हमारे बच्चे इस देश को लीड भी करेंगे। यही मार्गी का जो है तो असल जो है तो मकसद है, और इसी मकसद को देखते हुए हम आगे चलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आता आमच्या या उपोषणाला राष्ट्रवादीचे जिल्हा अध्यक्ष आलेले आहेत। महाराष्ट्र कृती समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांतर्फे स्वागत करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो की इथे आले। आणि यानंतर मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्ह्याचे सरचिटणीस सन्माननीय रिटायर्ड प्रिन्सिपल सन्माननीय सलीम भाई यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया आपले विचारांचे व्याख्या जनाब उस्मान आइशाबी साहब के सब साथियों का यहाँ पर स्वागत करते हैं। हेलो 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 आइए। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों, जो लोग इस प्रोग्राम में लेट आए हैं या जिनको ज़्यादा पार्टी के ताल्लुक से इल्म नहीं है, उनके लिए 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं शेख सलीम, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नर ITI, और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस का चीफ जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भी रिटायरमेंट के बाद में काम कर रहा हूँ। साथियों, जैसे कि सुबह से कई तकारीर हो रही है और बात सामने आ रही है कि जब तक इल्म नहीं रहेगा इंसान की तरक्की नामुमकिन है। इल्म को हासिल करने के लिए सहूलतें फराहम होना जरूरी है। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और जब से हर एक फील्ड के अंदर कोशिशें की जा रही है। माइनॉरिटीज के अंदर, खुसूसियत से मुसलमानों के अंदर भी एक जमाना था कि तालीम बड़े प्यार पर थी, बड़ी काबिलियत की थी, लेकिन अरसा गुजरते गया, हालात बदलते गए और तालीम दिन ब दिन कम होती गई। तालीम कम होने की वजह से यह है कि जो लोगों को समझ में आया कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से रोजी रोटी का मसला हल नहीं हो रहा, मुसलमानों को नौकरियां नहीं लग रही, तो पढ़ने का जो दिलचस्पी थी वो खत्म हो। आगे चल के ऐसे हालात है कि अभी कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं। पढ़ के करेंगे क्या? पढ़ेंगे ड्राइवर बनेंगे, पढ़ेंगे रिक्शा चलाएंगे, पढ़ेंगे टपरी करेंगे, उससे बेहतर है आज ही हम पढ़ाई छोड़ दें और हम अपने काम पे लग जाए। इस चीज को लेकर पढ़ने की तरफ से तवज्जो कम हुई। आगे जब हालात बदले तो मुसलमानों का पढ़ाई के अंदर से इंटरेस्ट कम हुआ और हम दिन ब दिन देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरी मिले, रिजर्वेशन मिले, लेकिन ये मिलने के लिए जो पढ़ाई चाहिए वो नहीं है। उसके लिए मौके जो चाहिए नहीं मिलने चाहिए। अगर महाराष्ट्र शासन के अंदर अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई, वो स्वायत्त संस्था है, वो समाज के बच्चों को
फायदा पहुंचाने के लिए, पढ़ाई के लिए मदद करती है। जैसा कि हमने देखे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था, उसको हम बार्टी कहते हैं, दलित समाज के लिए बनाई गई है। साथ ही साथ छत्रपति शाहू महाराज के नाम से सारथी बनाई गई है। साथ ही साथ महात्मा ज्योति फुले के नाम से जो यहाँ पर जो महाज्योति ओबीसी समाज के लिए बनाई गई है, आदिवासी के लिए टार्टी बनाई गई है, और अभी अभी हाल ही में पर्टिकुलरली मराठा समाज के लिए अमृत नाट्य संस्था बनाई गई है। लेकिन मुसलमानों के बच्चों को, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसको मौका मिलना चाहिए। यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, और जो टेक्निकल कोर्सेस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, स्टाफ सिलेक्शन है, ये तमाम जगहों पर मौका मिलने के लिए अलग से प्रशिक्षण की सुविधा होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर एक डिमांड रखे है एक कृति समिति की जानी से। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन चल रहा है, हर एक जिले के ऊपर आंदोलन किया जा रहा है और डिमांड की जा रही है पर्टिकुलरली मुसलमानों के लिए मौलाना आजाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कायम किया जाए, ताकि मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने के साथ साथ नौकरी के अंदर मौका भी मिल सकते, उस काबिल बन सके ट्रेनिंग के जरिए से। ये आगे चल के जो भी हमारे पास हालात आएंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे, उसके अंदर हम काबिल बनिए। इसलिए हम यहाँ पर ये पार्टी की एतबार से पूरे महाराष्ट्र के जितने भी सियासी पार्टियां है, सब एमएलए है, एमपी है, और इसके साथ साथ मिनिस्टर, सबको निवेदन दिया गया है। मुस्तकिल 3 साल से मेहनतें चल रही है, और 3 साल से मेहनतों के बाद से समझ में आया कि गवर्नमेंट देना चाह रही है, लेकिन उसके लिए मौका चाहिए। 7 तारीख से नागपुर के अंदर हिमालय अधिवेशन शुरू हो रहा है। अब सभी आमदार जितने भी है, जितने लोग प्रति, सभी से डिमांड रखी है, सबको निवेदन दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ दिन पहले रोहित पवार भी आए थे राष्ट्रवादी के, उनको भी यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस के सामने हमारे अध्यक्ष जी ने उनको निवेदन दिए और एक मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आने वाले अधिवेशन के अंदर इसके ऊपर ठहराव लाया जाए और पार्टी को कायम किया जाए। यहाँ पर हमारे आंदोलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से जिलाध्यक्ष हमारे पांडुरंग तांगड़े और साथ साथ युवा के अध्यक्ष और बाकी सब पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मैं हमारे पांडुरंग तांगड़े साहब को निवेदन करूंगा वो यहाँ पर आए और अपनी पार्टी की जानिब से हमें पाठिंबा जाहिर करें। आज यहाँ पर मौजूद हमारे सब दोस्त भाई मार्केट जो हम इसका लॉन्ग फॉर्म यहाँ है मौलाना आजाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कुछ दिन पहले जो इनके अध्यक्ष है पठान साहब, यहाँ पर हम विभागीय आयुक्त में एक निवेदन देने आए थे जो मराठवाड़ा के दुष्काल जाए तो बड़ी समस्या है पानी की, जानवर के चारे की। और उस दिन कलेक्टर बच्चन साहब वहाँ आए थे, सभी बैठे सब थे, तो उनके साथ यहाँ पे हमारे आमदार रोहित पवार यहाँ पे मौजूद थे। वो दिन उनको बात करके उनसे मुलाकात करवाए, उनको निवेदन हमने दे दिए कि जो पार्टी है इनकी जो भी समस्या है तो ये रास्ता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जिसके लिए कोई हमारा जो अभी इधर हम क्वेश्चन कर रहे हैं रोज उसके साथ में निवेदन दे रहे हैं। और आपकी जो मांग है तो ये राष्ट्र मांग है और हर समाज में अलग अलग पिछड़े समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुए और ये अच्छी संस्था है और इसको जो भी तो आपकी कोई गलत मांग नहीं है कि जैसे हमने रोहित दादा को बाद में डिटेल चर्चा की है इसके बारे में कि दादा ये ऐसा ऐसा सवाल है और ये बच्चे की पढ़ाई के लिए बच्चों के अभी आजकल जो लोक संख्या बढ़ी उस पैमाने पे आज जॉब नहीं मिल रही, पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, उसको मदद नहीं हो रही है। हर जिसकी उसकी हर जो भी कोई अलग अलग शिक्षण लेते हैं तो उनको हर बच्चे को भी प्रॉब्लम हो गई और इसमें इनकी मदद करना बिल्कुल ज़रूरी है। और ये जो इनकी आवाज़ है ये गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए और बहुत दिनों से ये संगठन इस पे काम कर रही है, सोशल वर्क है, इसमें कोई किसी का स्वार्थ नहीं है, पर्सनल स्वार्थ नहीं है, तो इसीलिए इनको मदद होना चाहिए। तो मैं आप सब साथियों को यही बताता हूँ और यह आश्वासित कर सकता हूँ क्या रोहित पवार से हमने ये बात कही, आने वाले कल के जो विधिमंडल का अधिवेशन नागपुर में है आज कुछ दिनों में, अभी चंद दिनों में होने वाला है, जयंत पाटिल से भी इस बारे में हम बात करेंगे, राजेश भैया टोपे साहब से बात करेंगे और अपना जो मुद्दा है ये राष्ट्र मुद्दा है, अपनी मांगे है, ये बिल्कुल राष्ट्र है और ये आपको इसकी मदद होना चाहिए। तो मैं पार्टी का एक जवाबदार पदाधिकारी होने के नाते
आपको यहाँ आश्वासित करता हूँ कि राष्ट्रवादी की ओर से आए वाले विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा, इसकी मांग की जाएगी और आपके सपोर्ट के लिए तो हम यहाँ आए पर्सनल, लेकिन विधिमंडल में इसका आवाज उठाया जाएगा। वो राष्ट्रवादी पार्टी ये काम करेगी और यहाँ पे जयंत पाटिल साहब हो, आमदार रोहित दादा हो, राजेश भैया टोपे हो, ये सब मिलकर चर्चा करके उसका विधिमंडल में आवाज उठाई जाएंगी और आपके साथ खड़े होंगे और आपको न्याय दिलाने की हर कोशिश करने का शब्द यहाँ देता हूँ। और आपके साथ में हम कभी भी आपका कोई आंदोलन हो, कोई आपका सपोर्ट जो भी है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब का गठ ये आपके साथ में है। इतना यहाँ बोल के मैं आपको यहाँ हमारा पार्टिबा जाहिर करता हूँ और आपके साथ में हम आपके 2 कदम आगे चलेंगे, इतना आश्वासित आपको करता हूँ। और विधिमंडल में जरूर आपका आवाज उठाया जाएगा। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी। शरद पवार जी इतना आपको बोल के मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। उसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उसका लक्ष्य हमारी तरफ करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कई रिपोर्ट्स आ चुकी है कि मुस्लिम समाज जो है वो एजुकेशनली, इकोनॉमिकली कितना बैकवर्ड है। इसके लिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जैसे समाजों के लिए जैसे कि भारती है, साथी है, महाज्योति है, वैसे ही हमारे मुस्लिम समाज के लिए यहाँ पार्टी गवर्नमेंट हमको दे, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट जो है जो उनको एजुकेशनल बेनिफिट फायदा मिले, ताकि स्टूडेंट को हमारे आगे पढ़ने के लिए ये सोचना ना पड़े कि उसका घर खर्च कैसे चले। आज आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इतने सारी रिपोर्ट्स आने के बावजूद अभी अक्टूबर में जो हमारे पास 13 ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके अंदर प्रोफेसर आसिफाब खुर्रू जो कि JNU के फॉर्मर डीन रह चुके हैं और स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रह चुका है, उनका एक प्रेजेंटेशन मेरे पास है जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि मुस्लिम समाज के अंदर 2 लेवल पे जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, PhD लेवल इतना हमारे स्टूडेंट्स का ड्रॉप ऑफ है। और ये ड्रॉप ऑफ इसीलिए नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं सकते, ये ड्रॉप ऑफ इसलिए है क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं। अगर आप PhD और MPhil के स्टूडेंट्स का लेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि PhD और MPhil में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वो अपने इकोनॉमी, अपना घर चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, उनको कोई सपोर्ट नहीं होता है, उसके लिए वो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के वो अपने काम करने पे लग जाते हैं। तो मुस्लिम समाज में मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आए, वो भी पढ़ लिख कर एक अच्छा समाज बने। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको सबको पता है कि डेवलपमेंट सिर्फ उस बच्चे का नहीं होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले अधिवेशन में कि सरकार, हमारी जो सरकार है वो हमारी इस बात को सुने और इस बात को सुन के हमारे समाज को मार्गी दे। थैंक यू।